प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी मची हुई है। क्या है पूरी घटना, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कानून व्यवस्था एडीजी प्रशांत कुमार जी मौजूद हैं। प्रशांत सर, किस तरह से वारदात हुई है, क्या लग रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र की है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। ये सूचना सुबह प्रातः ही मिली है और इस पे सभी अधिकारी मौके पर हैं हमारे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम, हमारी डॉग स्क्वाड, सभी लोगों ने उसका घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अभी भी सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जो वहाँ से एसएसपी ने मीडिया को बाइट दी है तथा दूरभाष पर अवगत कराया है, उससे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि राहुल तिवारी और प्रीति तिवारी तथा उसके 3 बच्चे, जिनकी उम्र करीब 8, 5 और 3 वर्ष हैं, तीनों पुत्रियां हैं, इनकी उसमें से 4 लोगों की डेड बॉडी, जिस पे कि धारदार हथियार की चोट है, तथा परिवार के मुखिया राहुल तिवारी की बॉडी जो है वो लटकी हुई पाई गई है, जिस पे कि कोई चोट के निशान नहीं है। सभी शवों को के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। 2 तरह की चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं। एक तो ये है कि मृतक के परिजन बता रहे हैं, जो परिवार के मुखिया के परिजन बता रहे हैं कि मृतक का अपने ससुराल से कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा था और मृतक पशु के बेचने खरीदने का कार्य करता था। और दूसरी आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि ये हो सकता है कि किसी कारणों से इसने पहले अपने घर के लोगों को मारा हो और फिर खुद भी आत्महत्या कर लिया हो। लेकिन ये भी निर्विवादित सत्य है कि 4 लोगों की हत्या इसमें हुई है। सभी साक्ष्यों को एकीकृत रूप से परीक्षण किया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति जो इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। शासन और डीजीपी की तरफ से यही निर्देश मिले हैं कि एडीजी प्रयागराज जोन के निकट पर्यवेक्षण में इस घटना की विवेचना की जाएगी तथा एसटीएफ का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। तो सर, क्या जो आदमी है उसने सबकी अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या के बाद खुदकुशी की है, ऐसा लग रहा है? इस बारे में 2 संभावनाएं मैंने बताई। ये हो सकता है कि सभी घटनाएं किसी अन्य व्यक्ति ने कारित की हो, लेकिन जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का जो ऑब्जर्वेशन है, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है, ये यही है। और जो पोस्टमार्टम होगा और मृत्यु का कारण आएगा, उसके बाद से ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। फतेहपुर में सर एक और बड़ी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया है। उसमें एफआईआर भी हुई है, एक पादरी गिरफ्तार हुआ है। उस मामले में क्या अब तक डेवलपमेंट है? इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। मुख्यालय स्तर से इसमें वहाँ के एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध धर्मांतरण किसी भी स्थिति में न होने पाए, लेकिन साथ साथ ये भी सुनिश्चित कराया जाए कि उसकी आड़ में किसी भी व्यक्ति का कोई उत्पीड़न न होने पाए। तो इन दोनों चीज़ों को वहाँ के आईजी को बताया गया है कि निकट पर्यवेक्षण में इन चीज़ों को सुनिश्चित कराएं। ये सर लंबे समय से चल रहा था धर्मांतरण का मामला। वो चंगाई सभा के नाम पर वहाँ गतिविधियाँ चल रही थी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ऐतराज़ भी किया था। वहाँ पर क्या इसको मानते हैं कि स्थानीय पुलिस प्रशासन से कोई लापरवाही हुई है? अभी इस संबंध में इसीलिए मुख्यालय से ये बताया गया है कि वहाँ के आईजी इन चीज़ों को स्वयं जाकर देखें और उसके बाद से ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। आखिरी सवाल सर, मुर्तज़ा कोर्ट में पेश कराया जाएगा आज, और क्या उसकी दोबारा रिमांड ली जाएगी? नहीं, अब उस संबंध में दोबारा रिमांड लेने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो भी अनुमन्य रिमांड था, जो धाराएं उसमें लगाई गई हैं, तो उस हिसाब से 14 दिन की अवधि पूरी हो गई है। अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जो चीज़ें पूछताछ पर आई हैं उसके आधार पे ही हम आगे का साक्ष्य और एकत्रित करेंगे तथा विवेचना को तीव्र गति से आगे अंतिम परिणाम तक ले जाएंगे। इस मामले की जांच एनआईए को दिए जाने की बात हो रही है, यूएपीए लगाने की भी बात हो रही है। वो स्टेज अभी नहीं आया है। अगर वैसी स्थिति आती है तो फिर आगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है, हर पहलू पे जो छानबीन की जा रही है। इसके अलावा
फतेहपुर में धर्मांतरण का जो मामला है उसमें भी कार्रवाई हुई है, उसमें पादरी सहित तमाम लोग गिरफ्तार भी किए हुए हैं, एफआईआर है और धर्मांतरण के मामलों को किसी भी तरह से जो अवैध धर्मांतरण है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।